सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको अनदेखे खतरों से बचाएगा। कई बार मनुष्यों के जीवन में, हम सभी के जीवन में ऐसे खतरे आते हैं जिनको हम नहीं जानते, जिनके बारे में हमें अंदाजा भी नहीं। ऐसा कई बार ऐसी घटनाएं, ऐसी दुर्घटनाएं, ऐसे खतरे हमारे जीवनों में, हम मनुष्यों के जीवनों में आ जाते हैं। और ये वो दुष्शैतान कई बार हम सबके जीवनों में ऐसे जाल लगाता है जिसमें मनुष्य फंस जाता है। एक ट्रैप वो लगाता है जिसमें मनुष्य फंस जाता है और गिर जाता है। तो ये अनदेखे खतरे होते हैं जिनके बारे में नहीं पता। आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और अचानक से कोई दुर्घटना हो गई। अचानक से कोई सही चल रहा है, कोई बिल्कुल सही ट्रैवल कर रहा है, लेकिन पीछे से किसी ने गाड़ी को टक्कर मार दी। अचानक से किसी को पेन हो गया, अचानक से कोई बीमार हो गया, उसने कभी नहीं सोचा बीमारी के बारे में, अचानक से उसे बीमारी हो गया। अनदेखे खतरे हैं जिनके बारे में कभी नहीं सोचा और कभी उनके बारे में कल्पना भी नहीं की। अनदेखे खतरे हैं। और ये अनदेखे खतरे कई बार लोगों को बहुत अधिक नुकसान पहुंचा जाते हैं। लेकिन मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, हर एक अनदेखा खतरा जो आपके जीवन में आ सकता है, उसको रोकने के लिए, आपको सुरक्षित रखने के लिए प्रभु यीशु मसीह आपके साथ में है। जानते हैं, लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय और 31 और 32 पद यदि आप पढ़ेंगे तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह पतरस से कहते हैं कि शमौन, हे शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं की नाई फटके। एक तरीके से घर में से शॉर्ट भाषा में समझाऊं कि हे शमौन, तुम सबके जीवनों में कुछ अनदेखे खतरे आने वाले हैं जिनके विषय में तुम नहीं जानते हो। कुछ ऐसी बातें होने वाली हैं जिनके विषय में तुम अनजान हो। तुम सब तितर बितर हो जाओगे, तुम सब मुझे छोड़ दोगे। कुछ ऐसी घटनाएं तुम्हारे जीवन में होने वाली हैं जिनके विषय में तुम अनजान हो, जिनके विषय में तुम नहीं जानते। लेकिन प्रभु सब जानते हैं। पतरस को नहीं पता है कि दुष्ट शैतान उनके विरोध में कुछ प्लान कर रहा है। पतरस को नहीं पता, लेकिन यीशु को पता है। इसलिए यीशु क्या कह रहे हैं? यीशु कह रहे हैं, हे शमौन, तेरे विरोध में ऐसी प्लानिंग हो रही है, तुम्हारे विरोध में ऐसा काम हो रहा है। लेकिन 32 पद में प्रभु कहते हैं कि परंतु मैंने तेरे लिए विनती की है, परंतु मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की है कि परमेश्वर